Hello everyone, my name is Shelja Chabra and I'm your EVS teacher. And today we are going to start with the class 5 chapter number 4 of NCERT book and the chapter name is Mangoes Round the Year. देखो हम ये जो कर रहे हैं ये जो पार्ट है आपका सेकंड पार्ट है मैंगोज राउंड द ईयर का जो हम फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहले थोड़ा सा हम इसका फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि हमने एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट में क्या किया था। इसमें हमने किया था कि इसमें ना 3 बच्चे हैं, अमन, नीतू और प्रीति, जो कि बातें कर रहे हैं कि वाओ तुम्हारा कन्वर्सेशन चल रही है इन लोगों में कि भाई ये क्या लेके आए हो, तुम लंच में क्या लेकर आए हो, इस बारे में। तो फिर उसके बाद एक पर्सन को पता चलता है कि तुम्हारा खाना तो बिल्कुल खराब हो गया है। तो उसको कैसे पता चलता है? उसको बाय इट्स स्मेल स्मेल से उसको पता चलता है कि तुम्हारा खाना खराब हो गया है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। देन हमने ये मैंगोज राउंड द ईयर में हमने पूरे साल आम कैसे हम खा सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, पूरा साल हम मैंगोज हम कैसे खा सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। देन हमने देखा था कि जो आपका कौन कौन सा सामान, क्या क्या फूड आइटम्स ऐसी हैं जो कि आप 2-3 दिन के लिए रख सकते हो फ्रिज में या अपने आसपास, और कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो कि आप 1 हफ्ते तक रख सकते हो और वो खराब नहीं होगी, और कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो कि आपको 1-2 मंथ्स तक आप रख सकते हो, वो फिर भी खराब नहीं होगी। तो ये सब हमने किया था। देन बीजी के बारे में पढ़ा था कि बीजी जो है उन्होंने ब्रेड परचेज की और साथ के साथ उन्होंने वापस कर दी, तो उनको कैसे पता चला था कि जो ब्रेड है वो खराब हो चुकी है। तो हमने उसके बारे में कुछ पढ़ा था। देन अब हम पेज नंबर 37 से स्टार्ट करते हैं। Take out page number 37 in your book. हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ब्रेड आपकी इतनी डर्टी हो गई थी, क्या इसमें हो गया था। फिर हमने ये टेबल हमने चेक किया था कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है इसमें। ठीक है, अब आगे है आपका पेज नंबर 37 पे लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये करना है, फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस। तो क्या चेंजेस आपको ये नजर आते हैं, क्या इसका रीजन था ये इस तरह के चेंजेस आने का। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। तो ये ब्रेड के ऊपर फंगस जो थी वो कहाँ से आई है। तो अब इसका आंसर आप राइट करोगे, इसमें लिखोगे द स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट in air when they get moisture from then come that come on the bread. Fungus come on bread। ठीक है, उसको फंगस मिली थी, उसको मॉइस्चर मिला था, उसको हल्का फुल्का पानी मिला था, पानी की ड्रॉप्स मिली थी जिससे फंगस आ गई ब्रेड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। काफी सारे कुछ ऐसे फूड आइटम्स होती हैं जो कि स्पॉइल हो जाती हैं, उनके रीजंस कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सम फूड स्पॉइल सून, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती हैं। सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि काफी टाइम तक रुक जाती हैं, खराब नहीं होती हैं। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। और कौन सा सीजन है ऐसा या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिससे आपके ये जो है आपकी जो फूड आइटम है वो जल्दी खराब हो जाती है। देखो ये जो सीजन होता है आपका समर सीजन या फिर रेनी सीजन। रेनी सीजन और समर सीजन में हमारी जो फूड आइटम्स हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं।
क्योंकि अब इसमें क्या होता है, रेनी सीजन में आपका मॉइस्चर होता है, ठीक है। समर सीजन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था मिल्क का, ठीक है। तो मिल्क को अगर आप समर्स में 2-3 आवर्स के लिए भी बाहर रख दोगे, 3-4 आवर्स के लिए, तो अराउंड हाफ डे के अंदर अंदर ही जो दूध होता है वो खराब हो जाता है। उसको हम ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं रख सकते हैं, वो जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो 1 डे के लिए चल जाता है, लेकिन कई बार तब भी खराब हो जाता है। तो अब जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में भी कई ऐसी फूड आइटम्स हैं जो कि आपकी जल्दी खराब हो जाती हैं। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं जो खराब हो जाती हैं? इसमें कंडीशंस आपकी होती हैं, कुक फूड लेट ओपन। अगर आप अगर आपका खाना पड़ा हुआ है बाहर और उसको ओपन आपने रखा हुआ है, तो आपका फूड है वो जल्दी खराब हो जाएगा। ओके। और सेकंड कंडीशन आपकी ये हो सकती है, मिल्क नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, पेज नंबर 38 पे। Given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1 to 2 days. Match the correct pairs. How to protect these food items? ठीक है, आपको इसमें ये राइट करना है कि कैसे आप इन फूड आइटम्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो थोड़ा टाइम के लिए। तो जैसे आपका ये आपको मैंने बताया, मिल्क है, मिल्क को अगर आप बॉईल कर देते हो, ठीक है, अगर आप मिल्क को 100 डिग्री टेम्परेचर पे अगर आप बॉईल करते हो, तो आपका खाना जो है वो जल्दी खराब नहीं होगा। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो मिल्क मिल्क को अगर आप बॉईल करते हो तो आपका जल्दी खराब नहीं होगा। जो आपके कुक्ड राइस हैं उसको पुट इट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। ठीक है, आप कुक्ड राइस को अगर आप बाउल में रखते हो और उसको कंटेनर में थोड़ा सा पानी डाल के रखते हो, तो वो जल्दी खराब नहीं होंगे। अब ग्रीन कोरिएंडर को अगर आप रैप इन डैम्प क्लॉथ, अगर थोड़ा सा गीले कपड़े के अंदर अगर आप उसे रैप कर दोगे तो वो खराब नहीं होंगे। देन अनियन और गार्लिक, अगर आप उसको ड्राई ओपन प्लेस पे रखते हो तो वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो उसमें क्या है, जो सीजन्स आपके होते हैं समर और रेनी सीजन, इसमें ना बहुत जल्दी खाना आपका खराब हो जाता है। और इसकी जो कंडीशंस होती हैं, कुक अगर आपका कुक फूड अगर आपका लेफ्ट ओपन है, अगर आपका बाहर ऐसे ही रख दिया गया है, या फिर मिल्क नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, अगर अच्छे से बॉईल नहीं किया गया है, या फिर जो आपके पिकल्स होते हैं, आपका जो अचार होता है, अचार को मॉइस्चर अगर मिल जाता है, अगर मॉइस्चर से प्रोटेक्ट नहीं किया गया, मतलब अगर आप अचार के ऊपर हल्का गीला पानी वाले हाथ भी लग गए ना, तो अचार आपका जल्दी खराब हो जाएगा। इसका मतलब उसको मॉइस्चर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अचार को मॉइस्चर मिल गया, दैट मीन्स आपका अचार खराब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपका पेज नंबर 38 पे एक आपकी स्टोरी है छोटी सी, जिसमें लिखा हुआ है ममिदी तांद्रा। तो चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अंतरपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। एक आंध्रपुरम, ये एक टाउन है आंध्र प्रदेश में, जिसके अंदर चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। और जो दोनों भाई हैं, चिट्टी बाबू और और ये चिन्ना बाबू, ये दोनों मैंगो गार्डन में अपना टाइम स्पेंड करते हैं समर हॉलीडेज में। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स, अब समर्स में तो मैंगो मैंगो ट्रीज जो होते हैं, मैंगो गार्डन होता है पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, तो उस टाइम पे वो फुल ऑफ फ्रूट्स में वो अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं प्ले करके। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर। और उनको जो अनराइप मैंगोज हैं, मतलब जो राइप नहीं हुए, पके हुए नहीं है मैंगोज, उसके ऊपर सॉल्ट और चिली पाउडर लगा के उसको खाना बहुत पसंद है। At home, their mother cooks unripe mangoes,
और घर पे जो मम्मा है वो अनराइप मैंगो से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाती है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर करती है। वन इवनिंग शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड ऑफ मैंगो पिकल्स, और काफ़ी सारे मैंगो पिकल्स भी बनाती है। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अनटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन, और जो पिकल्स हैं वो अगले सीजन तक भी पड़े रहते हैं। और वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज। तो चिन्ना बाबू बोलते हैं एक शाम को कि मम्मा हमारे पास बहुत सारे मैंगोज हैं, मेक सम ममीडी तांद्रा, यानी आम पापड़ फॉर देम। तो मम्मा हमारे लिए आम पापड़ बना दो। आम पापड़ हम बोलते हैं ममीदी तांद्रा, तो इनकी लैंग्वेज में उसको आम पापड़ को ममीदी तांद्रा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ना आप हमारे लिए आम पापड़ बना दो। Their father said making ममीदी तांद्रा needs 4 weeks of hard work। तो उसके पापा बोलते हैं कि ममीदी तांद्रा बनाने के लिए 4 हफ्ते का हार्ड वर्क चाहिए, ठीक है। If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the ममीदी तांद्रा। तो उसके पापा बोलते हैं अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम हमारी हेल्प करोगे पूरे 4 हफ्ते ममीदी तांद्रा बनाने के लिए, तो हम ये बनाने को रेडी हैं। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प, और दोनों भाइयों ने क्विकली एग्री कर लिया हेल्प करने के लिए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर, और अगले दिन दोनों ब्रदर्स अपने पापा के साथ मार्केट में जाते हैं। दे बॉट अ मैट वूवन, तो अगले दिन वो मैट लेके आते हैं नीचे बिछाने के लिए, ठीक है। वूवन फ्रॉम लीव्स ऑफ अ पाम ट्री, जो कि पाम ट्री से उसके लीव से बना हुआ है। पोल्स ऑफ कैसियोरिना ट्री, और पोल्स लेके आते हैं कैस्यूरिना ट्री से। और स्ट्रिंग मेड्स ऑफ कोकोनट हस्क, और स्ट्रिंग यानी रस्सी, रस्सी लेके आते हैं जो कि बनी हुई होती है कोकोनट हस्क से। सम जैगरी एंड शुगर, थोड़ी सी जैगरी यानी गुड़ और चीनी भी लेके आते हैं, ठीक है। आगे है अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, और जो अम्मा है वो बैकयार्ड पे यानी अपने घर के पिछवाड़े साइड पे, पीछे वाली साइड पे सनी प्लेस यानी थोड़ी धूप वाली जगह ढूंढती है। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, तो उन्होंने जो पोल्स वो लेके आए थे ना कैस्यूरेना ट्री से, तो वो वाले पोल से हाई प्लेटफॉर्म, थोड़ा ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, और उसको स्प्रेड करते हैं और वहां पर एक मैट बिछाते हैं प्लेटफॉर्म पे। द नेक्स्ट डे अपा चोज द मोस्ट राइप मैंगोज, और नेक्स्ट डे जो अपा होते हैं वो मोस्ट राइप मैंगोज चूज करते हैं उसमें से। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इन द लार्ज पॉट, तो वो बड़े वाले पॉट के अंदर उसका पल्प निकालते हैं, ठीक है। देन दे स्ट्रेन्ड, उसको छानते हैं, स्ट्रेन मतलब छानना, फिर उसको छानते हैं। द पल्प थ्रू थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ, और जो पल्प है उस मसलिन क्लॉथ यानी एक मसलिन क्लॉथ आता है, तो उसके अंदर से वो उसको छाना जाता है। टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, और ताकि उसके अंदर से फाइबर्स निकल सकें। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़, और चिट्टी बाबू क्या करते हैं, चिट्टी बाबू उसको गुड़ को क्रश करते हैं यानी जैगरी को क्रश करते हैं। देन देयर विल नो लम्स, और कोई भी लम्स यानी कोई गांठें नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो करते हैं। दे एडिड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स, और वो ऐड करते हैं जैगरी यानी गुड़ और शुगर को इक्वल अमाउंट्स में पल्प में, ठीक है। अब चीना बाबू मिक्स द जैगरी, अब चीना बाबू क्या करते हैं शुगर को और जैगरी को बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। अब अम्मा क्या करती है, अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू थिन लेयर, और जो अम्मा होती है ना वो पल्प को बहुत ही पतली सी लेयर में स्प्रेड कर देती है मैट के ऊपर। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन सन, और जो वो पतली सी लेयर होती है ना उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो सूख जाए। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विथ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट, और शाम के टाइम पे उसको कवर कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर मिट्टी विट्टी ना पड़े, ठीक है, और क्लीन क्लीन साड़ी हो, ठीक है। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, और नेक्स्ट डे वो मैंगो पल्प फिर से लेते हैं, और उसके बाद फिर से जैगरी और शुगर को ऐड करते हैं उसमें पल्प में, फिर से उसको स्प्रेड करते हैं उसी के ऊपर एक और लेयर, ठीक है, उसी पहले वाली लेयर के ऊपर ही एक और लेयर को स्प्रेड करते हैं।
दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, और ये काम जो था ये दोनों ब्रदर्स को दे दिया गया था। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट, और दोनों भाइयों ने काफी सारी लेयर्स स्प्रेड कर दी थी उसके ऊपर। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप दैट इट वुड नॉट रेन, और 4 हफ्ते तक वो होप कर रहे थे कि बारिश ना हो। ओके, for 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeter, और 4 वीक्स तक उन्होंने लेयर पे लेयर, एक के ऊपर एक लेयर उन्होंने ऐड करते गए। ठीक है, जबकि जब तक कि वो 4 सेंटीमीटर थिक यानी मोटी ना हो गई हो। ठीक है, 4 सेंटीमीटर थिक जब वो हो जाती है तो उसको छोड़ते हैं। इट लुक लाइक अ गोल्डन केक, ऐसे लग रही थी जैसे गोल्डन कलर का केक हो। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द मम्मी डी तांद्रा इज रेडी, और कुछ टाइम के बाद अम्मा ने बोला कि मम्मी डी तांद्रा रेडी है। वी कैन टेक इट आउट एंड कट इनटू पीसेस टुमारो, और हम लोग कल इसको पीसेस में कट कर देंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज brought डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, तो नेक्स्ट डे उसको प्लेटफॉर्म को मैट बिछाया जाता है, उस प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म के ऊपर से निकाल के मम्मी दी तांद्रा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसीज, और मम्मी दी तांद्रा को छोटे छोटे पीसीज में उसको कट किया जाता है। ठीक है, द ब्रदर्स टेस्टेड इट, इट वॉज टेस्टी, तो ब्रदर्स ने, दोनों भाइयों ने उसको टेस्ट किया और वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। चिन्ना बाबू सेड, चिन्ना बाबू ने कहा वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव आल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट। वाओ, ये तो बहुत ही टेस्टी है, ये तो आफ्टर ऑल हम लोगों ने हेल्प की है ना मम्मा पापा की। ठीक है, अब आगे हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प, और जो शुगर और जैगरी है उसको मिक्स क्यों किया गया था मैंगो पल्प में, क्यों किया गया था उसको मिक्स मैंगो पल्प में? तो इसका आंसर आप राइट कर सकते हो, टू मेक इट मोर स्वीटर। ठीक है, और ड्राई भी क्यों किया गया था ये भी बताना है, सिर्फ वही नहीं बताना है। इसमें लिखा है कि टू मेक इट, तो वैसे तो वो मीठा होता है लेकिन फिर भी और ज्यादा मीठा करने के लिए उसमें शुगर और जैगरी मिक्स की गई थी। टू मेक इट मोर स्वीटर एंड टू रिमूव ऑल द वाटर कंटेंट, और ड्राई क्यों किया गया था, एंड टू रिमूव ऑल वाटर कंटेंट। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। वाई द शुगर जैगरी मिक्स्ड, ये यहाँ तक उसका आंसर है। ठीक है, टू मेक, ये जो है ड्राइड इन द सन, वो इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज टू मेक ममिदी तांद्रा। देखो उन्होंने, अप्पा ने सबसे पहले मोस्ट राइप मैंगोज ही क्यों चूज किए थे। ठीक है, आपको उसमें क्या राइट करना है, आप उसमें लिख सकते हैं बिकॉज दे हैव मोर पल्प एंड जूसेस, बिकॉज दे हैव मोर पल्प एंड जूसी। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द ममिदी तांद्रा, राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। देखो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें लिखना है कि क्या क्या उन्होंने किया था ममिदी तांद्रा। ये देखो ये जो आंसर है ना थोड़ा सा लेंदी आंसर है, तो इसके अंदर आप क्या बोल सकते हो, इसमें आप बोलोगे फर्स्टली द ब्रदर्स बॉट दीज आइटम्स फ्रॉम द मार्केट, और ये जो ब्रदर्स थे सबसे पहले मार्केट से सामान लेके आए थे, जैसे कि मैट हो गया, लीव्स, मैट हो गया, स्ट्रिंग हो गई, देन शुगर जैगरी पोल्स, ये सब सामान लेके आए थे। देन बाय यूजिंग मैट एंड कैजुरिन्स कैजुरिनास पोल्स दे मेड प्लेटफॉर्म, फिर उन्होंने उससे प्लेटफॉर्म बनाया।
देन थर्ड पॉइंट इसमें होगा, नेक्स्ट दे टुक आउट द मैंगो जूस फ्रॉम द राइप मैंगोज, फिर उन्होंने मैंगो जूस बनाया राइप मैंगो से एंड फिल्टर थ्रू अ फाइन क्लॉथ, और उसके बाद फिल्टर किया उन्होंने मसलिन क्लॉथ से टू रिमूव ऑल द फाइबर्स, ताकि उसके अंदर से फाइबर्स निकल जाए। फिर फोर्थ पॉइंट होगा, लेटर दे पोर द थिन लेयर ऑफ जूस, उसके बाद उन्होंने जूस की थिन लेयर उस पे मैट पे बिछाई बाय स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर एंड लेफ्ट इट टू ड्राई, और उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में, इट वॉज लेटर कवर्ड विद द साड़ी, और फिर उसके बाद उसको साड़ी से कवर किया गया ताकि उसके ऊपर से डस्ट यानी मिट्टी ना आए। नेक्स्ट पे, सो एवरी डे दे कीप ऑन एडिंग लेयर्स टू इट, और नेक्स्ट डे पूरे 4 आवर्स तक, 4 वीक्स तक उन्होंने एक के ऊपर एक लेयर्स इसी तरह से वो डालते गए। ठीक है। आफ्टर 4 वीक्स थिक लेयर ऑफ गोल्डन केक ऑफ ममीदी तांद्रा इज प्रिपेयर्ड, और 4 वीक्स के बाद ममीदी तांद्रा बन गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। देखो कौन कौन सी चीजें बनाते हो आप अपने घर में राइप और अनराइप मैंगोज से, क्या क्या चीजें बनाते हो आप इसमें। जो राइप मैंगोज होते हैं, अनराइप मैंगो से पहले लिखते हैं हम। अनराइप मैंगो से आप बनाते हो पिकल्स और चटनी। ओके। और राइप मैंगो से, राइप मैंगो से क्या बनाते हो आप, मैंगो शेक बनाते हो, मैंगो शेक बनाते हो और साथ में आम पापड़। ठीक है। आप ये सब और भी इसके अलावा आप काफी सारी चीजें आप बना सकते हो। ठीक है। अब आगे है आपका क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप एक लिस्ट बना सकते हो, जैसे कि आप क्या क्या बनाते हो उसके अंदर, आप क्या क्या चीजें आप बनाते हो इसमें, पिकल्स में। ठीक है। पिकल से आप कौन कौन से, किस किस तरह के आप पिकल्स आप बना सकते हो, जैसे कि आप मैंगो पिकल बनाते हो जो कि नॉर्मली हर किसी के घर में चलता है। ठीक है, मैंगो पिकल बना सकते हो। देन लेमन पिकल। ठीक है। देन आपका आंवला पिकल। ठीक है। देन आपका चिली पिकल। ठीक है। देन आपका रेडिश पिकल। और भी काफी सारे पिकल्स हैं, जैसे कि आपका कैरेट पिकल, और भी बहुत सारे आपके पिकल्स आपके बन सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। अब नेक्स्ट है, फाइंड आउट एंड डिस्कस, इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस। तो आपके घर में कौन से तरह का पिकल आपका बनता है। तो देखो मेरे घर में जो बनता है वो बनता है मैंगो पिकल, और दूसरा है लेमन पिकल। ठीक है। तो आपके घर में कौन सा मैंगो, कौन सा पिकल बनता है वो आप बताओगे। व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट, सॉर। ठीक है। सॉर होते हैं पिकल्स। हु मेक्स इट, माई ममा मेक्स इट। मुझे तो आता नहीं है, मेरी मम्मा ही बनाती है। देन फॉर whom डिड दे लर्न टू मेक द पिकल, मेरी मम्मा ने मेरी नानी से सीखा होगा। ठीक है। तो अब आपकी मम्मा ने या आपके घर में कौन बनाता है, या आपकी मम्मा ने किससे सीखा है, ये सब आप बताओगे। what all things are needed to make one type of pickle in your house। तो आपके घर में कौन सी चीज, एक एक पिकल बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज होती हैं। देखो एक पिकल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, बहुत सारे मसाले वसाले सब यूज होते हैं, जैसे कि सरसों का तेल यूज होता है, मैंगोज, अगर मैंगो पिकल बनाना है तो मैंगोज यूज होते हैं। ठीक है। देन ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, देन बाकी सारे बहुत सारे मसाले इसमें डलते हैं। तो वो सब आप अपनी मम्मा से पूछो और वो आपकी हेल्प करेंगे। हाउ हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस, आपके घर में ये चीजें कैसे बनती हैं। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, ये सब क्वेश्चन आपके पेज नंबर 41 पे है। तो नेक्स्ट इज, इट इज अ 2 डे जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कैलकाता। तो 2 डेज की जर्नी है
पुणे से कलकत्ता के लिए, ठीक है, कोलकाता के लिए। इफ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप, अगर आप जाना चाहते हो ट्रिप पे, व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विद यू? तो आप ये बताओ कि आप कौन कौन सी फूड आइटम साथ में लेके जाओगे अपने साथ। हाउ वुड यू पैक दैम, आप उसको पैक कैसे करोगे? देन मेक अ लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैक्ड फूड, व्हाट फूड विड यू ईट फर्स्ट। देखो आप उसके बाद आप एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से ऑल पैक्ड फूड, कौन कौन से पैक्ड फूड हैं और कौन सा फूड आप सबसे पहले खाओगे। तो देखो हम, मैं जो लेके जाऊंगी उसके अंदर 2 डे जर्नी है पुणे टू कोलकाता, तो मैं क्या क्या लेके जाऊंगी? मैं इसके अंदर पूरी सब्जी लेके जा सकते हैं हम इसमें, ठीक है, पूरी सब्जी लेके जा सकते हैं। देन बिस्किट्स, ठीक है, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, देन जूसेस, ठीक है। तो और भी बहुत सारी, इट्स अ बिग लिस्ट, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी आइटम्स आप अपनी पसंद की लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप ये बताओगे कि आप सबसे पहले कौन सी चीज़ खाओगे। देखो इसके अंदर आप सबसे पहले तो आप जो फिनिश करोगे वो करोगे पूरी सब्जी, ठीक है। उसके बाद आप आते हो जूसेस पे, तो जूसेस फिनिश करोगे। फिर उसके बाद आपके बाकी सारी आइटम्स आती हैं, तो जिसमें से आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये सब चीज़ें आप लास्ट में लेते हो, ताकि आपकी ये जैसे पूरी सब्जी हो गई, जूसेस हो गए, ये खराब होने का डर रहता है, तो इसलिए आप ये सब चीज़ें पहले लेते हो। तो अब आगे है व्हाट वी हैव लर्न। तो इसमें है ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम इन विद पिकल्स। तो जो ग्लास जार्स हैं, बॉटल्स हैं, उनको पहले सबसे पहले ड्राई किया जाता है ताकि उसके ऊपर ड्रॉप्स ऑफ वाटर्स या मॉइस्चर बिल्कुल ना हो, ठीक है, जब आपको पिकल्स उसमें डालने हो तो। वाई इज दिस डन? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है ये कि अगर उस पर मॉइस्चर आ जाएगा या फिर पानी की कुछ ड्रॉप्स भी आ जाएंगी, दैट मीन्स आपका पिकल है जो वो खराब हो जाएगा, बहुत जल्दी खराब हो जाता है पिकल। डू यू रिमेम्बर व्हाट हैपन टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? क्या आपको याद है जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ब्रेड वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें क्या हुआ था? सेकेंड पॉइंट है टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर। अगर आपको मैंगोज खाने हैं राउंड द ईयर, वी मेक डिफरेंट आइटम्स, आप काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की एटसेट्रा। जैसे कि पिकल हो गए, आम पापड़ हो गए, चटनी हो गई, चिक्की हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। फाइन। लिस्ट सम अदर फूड विद विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स। तो आप एक लिस्ट बनाओ और फूड्स की। इसके अंदर तो हमने सिर्फ मैंगो की लिस्ट बनाई है ना, तो आप इसमें और भी बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं, आप उनकी लिस्ट बनाओ, सो दैट वी कैन एंजॉय इट थ्रू आउट द ईयर, ताकि हम लोग पूरा साल इसको खा सकें, ठीक है। तो दिस एंड्स विद योर चैप्टर। अब हमने इसके अंदर आम पापड़ बनाना सीखा है, तो जो इसमें बनाना चाहता है, ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा लिस्ट में आप ले सकते हो कि ये कैसे कैसे बनाया है। तो आप इसमें देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें स्टेप्स थे, आपको याद भी रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा, मे बी आम पापड़ आपका घर पे बन जाए। तो आप ट्राई कर सकते हो, बट इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस। तो आपने अभी तक काफ़ी कुछ कर लिया है इस चैप्टर में, तो आगे जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं ये भी हमने कर लिए हैं। फाइन। तो एक्टिविटीज़ वगैरह भी की हैं। सो चैप्टर तो अब आपका ओवर हो गया है। सो थैंक यू सो मच, आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। फाइन, थैंक यू।